नमस्कार दोस्तों, बीजे के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। आज हम बात करेंगे रामेश्वरम धाम के बारे में। दक्षिण भारत का काशी माने जाने वाला रामेश्वरम धाम सिर्फ 4 धामों में से ही प्रमुख धाम नहीं है, बल्कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यह तमिलनाडु प्रांत के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। तब श्री राम ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहाँ पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, जो कि शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। तब भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। तो हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और उन्हें शिवलिंग ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन तब तक शिवलिंग की स्थापना समय पर करने के लिए माता सीता ने बालू से ही शिवलिंग बनाकर श्री राम को सौंप दिया और उन्होंने समय पर उसको स्थापित कर दिया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग पहले से ही स्थापित है। यह देखकर उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन भगवान श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। तब श्री राम ने हनुमान जी से स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने के लिए कहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हनुमान ऐसा नहीं कर पाए और अंत में मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक श्री राम जी ने हनुमान द्वारा लाए हुए शिवलिंग को साथ में ही स्थापित कर दिया था। वह उसका नाम हनुमदेश्वर रख दिया। चलिए अब हम बात करेंगे पर्यटन के नज़रिए से। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक बहुत ही सुंदर द्वीप है। यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर यजुर्वेद स्थापित है। यहाँ पहुँचने के लिए आप कई मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं तो आप रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जो कि रामनाथ स्वामी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको मदुरई एयरपोर्ट सबसे नज़दीक पड़ेगा, जो कि मंदिर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो भी आप आसानी से आ सकते हैं। खैर, अधिकतर लोग रेल यात्रा करना पसंद करते हैं। वह इसलिए क्योंकि रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन पंबन पुल से होकर जाती है, जहां से आपको बहुत ही अद्भुत व अविश्वसनीय नज़ारा देखने को मिलता है। जब आप रामेश्वरम मंदिर यानी रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचेंगे तो आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि मात्र 25 रुपये की है। मंदिर के अंदर 24 कुंड यानी कुएं स्थापित हैं, जिसमें से 2 कुंड सूख चुके हैं, जिन्हें प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाण से उत्पन्न किया था। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इन सभी कुंडों के नाम प्रसिद्ध देवी देवताओं व तीर्थ स्थलों के नाम पर आधारित हैं। इन कुंडों में स्नान करने के बाद श्रद्धालु इन शिवलिंगों की पूजा करते हैं। पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसके बाद माता सीता द्वारा बनाए हुए शिवलिंग की पूजा होती है।
मंदिर का तीसरा गलियारा यानी थर्ड कॉरिडोर विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। इस गलियारे में 1212 स्तंभ हैं। गोपुरम मंदिर के द्वार से लेकर मंदिर का हर स्तंभ, हर दीवार वास्तुकला की दृष्टि से भी बहुत ही अद्भुत है। मंदिर के भव्य दर्शन के बाद आप रामेश्वरम के बीचों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ के बीच बहुत साफ सुथरे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो धनुषकोडी भी जा सकते हैं। यह दक्षिण दिशा में भारत का आखिरी छोर है। यहाँ से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है वे आपको श्रीलंका दिखाई देती है। यह रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह जगह राम सेतु का वह छोर है जिसे भगवान श्री राम ने विभीषण के आग्रह पर अपने धनुष से तोड़ दिया था। 1964 में आई सुनामी के बाद यह जगह तबाह हो गई थी। अब वहाँ पर कुछ बालू के चिन्ह हैं जो कि बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। मंदिर के पास व बीचों पर भी आपको खाने पीने की अनेक चीज़ें मिलेंगी और अगर आप साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही आनंद आएगा। अब चाहे आप यहाँ पर धार्मिक मान्यता से आएँ या फिर टूरिज़्म के नज़रिए से, मगर यहाँ की पवित्र भूमि पर आने के बाद आपको बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होगी। यह थी हमारी रामेश्वरम धाम की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे द्वारकापुरी धाम के बारे में। तब तक हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।